हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2021 के रिगार्डिंग जो आपके यहाँ पर अपडेट आया हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पर हम बात करने वाले। सेकेंडली यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न और जो आपके यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, क्योंकि इस बार आपके 2 ही घंटे के एग्जामिनेशन होने वाले। पहले से आपके यहाँ पर 3 घंटे के एग्जामिनेशन हुआ करते थे, तो उससे रिगार्डिंग भी यहाँ पर हम बात करने वाले। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले तो खैर ऐसा लग रहा था कि इस बार आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, लेकिन 11 फरवरी को आपको यहाँ पर नोटिस आया था कि इस बार आपके और सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स इस बार आपके कंडक्ट होने वाले। अभी तो खैर आपके यहाँ पर फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स चल रहे। अब मेन रीज़न आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल्स लास्ट मोमेंट पे कराने का ये है कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च से पहले यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पर इंटरनल और प्रैक्टिकल्स के जो भी रिकॉर्ड वगैरह है वो आपको सबमिट कराने। तो एक मेन रीज़न तो आपका ये है लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिकल्स कराने का, वरना आपके लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिकल्स यहाँ पर कंडक्ट नहीं होते। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके यहाँ पर जो एग्जामिनेशन की डेट शीट है, फर्स्ट अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले, और थर्ड सेमेस्टर के आपके यहाँ पर 18 मार्च से आपके स्टार्ट होने वाले पीसीएम और जेडबीसी वालों के लिए। ठीक है। तो उससे पहले आपके यहाँ पर हार्डली 3 से 4 प्रैक्टिकल्स ही होंगे। अभी आपके फिजिक्स के चल रहे, केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल्स आपके नहीं चल रहे, तो हार्डली आपके 3 से 4 प्रैक्टिकल्स ही होंगे, और उन्हीं में से एक आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन में करना होगा। ठीक है। तो पहले तो खैर आपका यूजुअल ऐसा हुआ करता था कि प्रीवियस ईयर में कि आपके जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आपके 8 से 10 प्रैक्टिकल हुआ करते थे, उसमें से आपको एक करना है। अभी आपका सही है क्योंकि इसमें अभी आपके 3 से 4 प्रैक्टिकल्स ही है, तो ईजी हो गया आपको प्रैक्टिकल्स को यहाँ पर याद रखना कि उस किस प्रैक्टिकल में आपका क्या था। क्योंकि पहले से तो 8 से 10 प्रैक्टिकल हुआ करते थे, तो हर चीज़ हर प्रैक्टिकल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पता नहीं कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाए, तो हर प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए था। अभी क्या है कि अभी 3 से 4 ही है, 2 से 3 प्रैक्टिकल से आपके होंगे यहाँ पर मार्च या अप्रैल से पहले, तो वहीं आपको यहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि कई किसी सेमेस्टर कॉलेज में आपका ऐसा रहता है कि चिट्स वाला का सिस्टम रहता है कि आपको यहाँ पर एक चिट्स यहाँ पर उठाना पड़ता है, उसमें से जो प्रैक्टिकल आपका दिया होगा उसमें वही आपको करना पड़ता है। ठीक है। तो 3 से 4 प्रैक्टिकल ही है, उसी को आपको अच्छे से करना है। उसकी जो रीडिंग वगैरह होगी, ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है, पहले आपको यहाँ पर क्या आपका एक्सपेरिमेंट है, फिर आपको क्या यहाँ पर एपरेटस यूज़ कर रहे हो, फॉर्मूला वगैरह क्या है, प्रोसीजर क्या है, और क्या आपके यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरीके से आपको यहाँ पर रीडिंग वगैरह निकालनी है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि 3 से 4 ही है। पहले भी ऐसा लग रहा था कि आपका एक ही प्रैक्टिकल यहाँ पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आपका पहले चला आ रहा था कि आपके अटेंडेंस वाइज आपके प्रैक्टिकल्स यहाँ पर चेंज होंगे, वैसे अभी आपका हो रहा है कि अटेंडेंस वाइज आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल्स चेंज हो रहे, और उससे आपको वैसे ही यहाँ पर प्रैक्टिकल्स अपने करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये तो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इस बार आपके कंडक्ट होंगे। 3 से 4 ही अब इस बार आपके हो पाएंगे, तो उस वहीं आपको उनमें से एक आपको करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पे अपने। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपकी डेट शीट कब आती है? इनकी डेट शीट आपकी जब आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे अगर हम थर्ड सेम की बात करें तो 18 मार्च आपके स्टार्ट होने वाले, 31 मार्च तक। तो उसमें फिर आपके जो ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे आपके 20 या 25 अप्रैल के आसपास आपके यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे आपके यहाँ पर फर्स्ट सेम की बात करें तो उसमें भी आपका ऐसे ही होगा, 1 अप्रैल से आपकी एग्जामिनेशन है। तो बाद में जब भी आपके यहाँ पर कंप्लीट होंगे, फिर आपके 10 से 15 दिन बाद प्रैक्टिकल्स भी आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो टाइम मिलता है आपका 10 से 15 दिन, 2 हफ्ते आपके मिलते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इस बार तो आपको और भी आसान है क्योंकि कम प्रैक्टिकल्स है, तो आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात अगर यहाँ पर हम करें सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पहले से तो अगर आपके 3 घंटे के एग्जामिनेशन हुआ करते थे, तो उसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आया करते थे, शॉर्ट वाले और लॉन्ग वाले। तो इस बार भी आपका ऐसे ही रहने वाला है। इस बार आपके यहाँ पर कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जितने मार्क्स आपका हुआ करता था 60 मार्क्स का, 75 मार्क्स का, उतना ही आपका यहाँ पर रहने वाला है। कोई मार्क्स में आपका यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है। मतलब जैसे आपके 9 में से 5 क्वेश्चन आप पहले करते थे, या लॉन्ग में आपके 2 क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें आपकी चॉइस वगैरह रहती थी। तो इस बार भी आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन होगा क्या इस बार कि इस बार आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। पहले तो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर ज़्यादा हुआ करते थे क्योंकि 3 घंटे एग्जामिनेशन था। अभी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस कम होंगे। तो क्वेश्चंस कम होंगे लेकिन मार्क्स आपको उतने ही रहेंगे। मार्क्स आपके खैर बढ़ जाएंगे उस क्वेश्चंस के, लेकिन मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको उतना ही रहने वाला है। क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कम हो जाएंगे। ये आपके यहाँ पर मेन चीज़ होने वाली है इस बार, क्योंकि 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, तो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कम ही रहेंगे। चॉइसेस उसमें भी आपकी रहेगी। पहले से आपके 9 में से 5 आया करते थे, तो इस बार ऐसा हो सकता है कि 7 में से आपको 4 करने हैं, ऐसा कुछ आपका पूछा जा सकता है। या लॉन्ग में आपके 2 क्वेश्चन ही होंगे, उसमें से आपके जो मार्क्स है वो आपके बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे पहले अभी तो आपका 12-12 मार्क्स का हुआ करता था, तो 15 मार्क्स का हो सकता है। तो इस तरीके से आपका होगा, लेकिन मार्क्स अगर जितने आपके हैं, जितने मार्क्स का पेपर आपका रहता है, उतनी मार्क्स आपका रहने वाला है। बस क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके यहाँ पर कम होने वाली है। यही आपका रहने वाला है मेजर यहाँ पर 2 घंटे के एग्जामिनेशन पे। बाकी सब आपका जो जैसे 60 मार्क्स का पेपर है तो 60 मार्क्स का ही रहने वाला है। 75 का है मैथ्स का, तो 75 का आपका रहेगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर पेपर होंगे। ठीक है। तो कोई आपका ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान अपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, रिपीट वगैरह होते हैं, उसमें आपको ध्यान देना है। एग्जाम पैटर्न पे आपको उतना ध्यान नहीं देना है, उससे आपको कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, कम क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उससे उतना आपको लेना देना नहीं है। मेन आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन पे आते हैं, उन्हीं का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो यही आपके यहाँ पर अपडेट था प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।